कैसा का आंसर दे दिया तो ये हो गया एडजेक्टिव। और कैसे चलाते हैं तो स्लोली, तो कैसे चलाते हैं स्लोली। और बस लोग, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट विल मेक योर इंग्लिश वेरी रिच। ओके, और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने बताया था कि केवल एक सेंटेंस और आप इससे पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच डायरेक्ट सीख सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। और बस इस वीडियो को पूरा देखना और पूरा मतलब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है एक बार माइंड में सेट हो जाएगा। देयर इज नो नीड ऑफ रिमेंबरिंग और रिसाइटिंग योर डेफिनेशंस को रटने की जरूरत नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे पास एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को बस आपको ध्यान से देखना है। बट बिफोर दैट, सेंटेंस पे जाने से पहले देखो इधर मैंने कुछ लिख रखा है। ये जो है दिस इज योर कंट्रोल पैनल। ठीक है, यही जो है आपका कंट्रोल पैनल है, इसको केवल आपको समझना है। इतना से ही हम लोग समझ जाएंगे पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो देखो मैंने क्या लिखा है, क्या, कौन, कहाँ और किसे। ये चार चीज़ें याद रखनी है। क्या, कौन, कहाँ और किसे। ये वर्ड अगर मतलब आ रहा है, मतलब इन सारे वर्ड्स का, इन सारे क्वेश्चन का आंसर किसी भी सेंटेंस में जो छुपा होता है, जो आंसर दे देगा वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपको जो भी गिवन सेंटेंस होगा उसमें आपको क्वेश्चंस बनाने होंगे। क्वेश्चन बनाने होंगे क्या, कि उसमें क्या का क्वेश्चन बन सकता है, कौन का क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ क्वेश्चन बन सकता है, किसे बन सकता है। और उसका जो आंसर होगा, अगर इन चारों में से किसी का आंसर आपको मिल रहा है तो जो वर्ड उसका आंसर दे रहा है वो निश्चित तौर पे क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से बता दिया अभी थोड़ी देर बाद। देखो अगर कोई वर्ड जो है कैसा का आंसर दे दे, किसी सेंटेंस में कैसा का आंसर जो वर्ड दे रहा होगा वही क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और कैसे का जो आंसर दे देगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। घबराना नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ अभी कैसे। पहले इसको आप ध्यान दे दो। क्या, कौन, कहाँ और किसे, इसका मतलब है कि नाउन। कैसा मतलब कि एडजेक्टिव, और कैसे मतलब कि एडवर्ब। देखो डिफरेंस है, कैसा अलग है और कैसे अलग है। एग्जांपल से समझते। देखो जैसे हमने लिखा क्या, वाओ प्रिया सैंग ओल्ड सॉन्ग्स वेरी वेल एंड शी वॉन द प्राइज। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आपको क्या सोचना है, क्या। अब सोचो इस पूरे सेंटेंस में आप क्या से कोई क्वेश्चन बना सकते हो, तो बिल्कुल हम लोग बना सकते हैं। जैसे हम लोग बना सकते हैं कि प्रिया सैंग ओल्ड सॉन्ग्स, प्रिया ने गाया, क्या गाया। ठीक है, प्रिया सैंग, प्रिया ने गाया, पर क्या गाया, तो क्या गाया, सॉन्ग। तो क्या का आंसर क्या मिला हमें यहाँ पे, सॉन्ग। अगर हम सोचते हैं कि प्रिया ने क्या गाया, तो क्या का आंसर कौन सा वर्ड हमें दे रहा है, सॉन्ग। प्रिया ने गाना गाया, तो क्या का आंसर सॉन्ग दिया, यानी कि सॉन्ग क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर हम सोचते हैं कि किसने गाया या कौन गाया, तो कौन का आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, कौन गाना गाया, तो प्रिया गाई। तो कौन का भी जो आंसर देगा वो भी क्या होगा, नाउन होगा। ये देखो कौन का आंसर दे रहा है यहाँ पे क्या, प्रिया, तो प्रिया भी नाउन हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे हमने लिखा क्या, कैसा का जो आंसर देते, तो अब इसमें है हमारा सेंटेंस क्या है, प्रिया ने ओल्ड सॉन्ग्स बहुत अच्छे से गाया। प्रिया ने ओल्ड सॉन्ग बहुत अच्छे से गाया, यानी कि प्रिया ने पुराने गीत बहुत अच्छे से गाए। तो अब है कि यहाँ पे क्या गाय, क्या का तो आंसर हमें मिल गया, सॉन्ग। अब है कि कैसा सॉन्ग गाई, भाई कैसा गाना गाई है, तो कैसा का आंसर कौन सा वर्ड दे रहा है, आप देखो कैसा सॉन्ग है, तो कैसा सॉन्ग है तो ओल्ड। तो ओल्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। देखो सब इसी में छुपा हुआ है। कौन का आंसर दे रहा है, प्रिया, तो हो गया नाउन। ठीक है, क्या का आंसर दे रहा है, सॉन्ग, तो हो गया नाउन। और कैसा सॉन्ग, तो ओल्ड सॉन्ग, तो कैसा का जो आंसर दे देगा वो क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और अब है कैसे गाया, गाना कैसे गाया उसने, तो उसने वेरी वेल, बहुत अच्छे से गाया। कैसे का आंसर आ गया कि कैसे गाया, तो अच्छे से गाया। तो ये क्या हो गया, कैसे का आंसर जो देते हो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ये बन गया आपका एडवर्ब। समझ गए। और एडवर्ब के लिए साथ में जो यूज हो रहा है वेरी वेल, ये भी हो जाएगा एडवर्ब। फिर सोच सकते हो क्या एंड शी वॉन द प्राइज, क्या जीती, तो प्राइज। तो क्या का आंसर दे रहा है, तो नाउन। दैट सिंपल, यही तो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब एक चीज फिर सोचेंगे, कौन में हमें क्या पता चलता है, नाउन। लेकिन अगर कौन में कोई नाम नहीं है तो नाम के जगह पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। यानी कि कौन जीती प्राइज, तो सी, क्योंकि
अगर कोई नाम होता तब तो नाउन ही कहते हैं, नहीं तो फिर क्या हो गया, नाम के जगह पे आया तो ये क्या हो गया आपका प्रोनाउन हो गया। ठीक है, दैट्स इट। अब देखो फिर हम लोग एक कहते हैं क्या, कंजंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जुड़ता है सब लोग आकर, तो जंक्शन मतलब जुड़ना, कंजंक्शन मतलब जोड़ने वाला। दोनों सेंटेंस को, एक सेंटेंस हमारे पास सी वॉन द प्राइज और एक सेंटेंस था वाओ प्रिया सेंग ओल्ड सॉन्ग, जिसको कनेक्ट कौन सा वर्ड कर रहा है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला है ये आपका एंड, यानी कि कनेक्टर्स इसको कहेंगे, और यही हो गया आपका कंजंक्शन। ठीक है, और जो एक्सप्रेशन दे रहा है दैट इज एक्सक्लामेशन। ठीक है, तो यही तो सारा होता है। अब चलिए अब अलग अलग एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि क्या का जो आंसर दे दे, कौन का आंसर दे दे, कहाँ का आंसर दे दे, कैसे। देखो इसमें भी छुपा हुआ है। हम लोग नाउन का डेफिनेशन क्या पढ़ते थे, द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। तो पर्सन हो गया ना कौन, प्लेस हो गया ना, थिंग हो गया ना, बस यही चीज़ तो है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं क्या क्या करना है ना। देखो जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज इट। अब देखो अगर हम लोग सोचते हैं एक एग्जांपल दूसरा, आई हैव अ बिग कार, आई हैव अ बिग कार। तो फिर भी सोचेंगे क्या, अगर सोचो इसमें कोई वर्ड ऐसा है जो क्या का आंसर दे रहा हो, तो यस मेरे पास क्या है, तो क्या है कार, तो क्या का आंसर दे दिया इसने, तो हो गया नाउन। अब सोचिए कि इसमें क्या कैसा कोई एग्जांपल आंसर दे रहा है क्या, कैसा, कैसा कार है आपके पास वही, तो कैसा का आंसर कौन सा वर्ड दे रहा है इसमें, कैसा का आंसर दे रहा है बिग, तो कैसा का जो आंसर देगा हो गया वो एडजेक्टिव। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल लिखते हैं, आई ड्राइव कार स्लोली। फिर देखना है क्या का कोई आंसर है, क्या का कोई आंसर है इसमें, कोई क्वेश्चन बनेगा, बनेगा ही नहीं। तो कैसा क्वेश्चन बन सकता है इसमें, देखो आई ड्राइव कार स्लोली, मैं कार स्लोली चलाता हूँ। हाँ तो दो चीज़ है, एक चीज़ है कि मैं क्या चलाता हूँ, पहला तो ये क्वेश्चन है क्या चलाता हूँ, तो क्या का आंसर क्या होगा, क्या चलाता हूँ कार, तो क्या का आंसर दे दिया तो नाउन हो गया। फिर है कैसा चलाता हूँ, तो कैसा कार तो लिखा नहीं मैंने, अगर लिख देते आई ड्राइव न्यू कार, तो कैसा कार, अगर न्यू कार लिख देते तो कैसा का आंसर आ जाता न्यू, तब ये हो जाता क्या एडजेक्टिव, न्यू हो जाता एडजेक्टिव, लेकिन न्यू यहाँ नहीं है तो एडजेक्टिव हमारे पास नहीं है। अब है स्लोली, ये तो हो गया कि कैसे चलाता हूँ। चलो देखो दोनों लिखे मैं बता दो, फिर से अगर हम लिखें आई ड्राइव न्यू कार स्लोली, देखना क्या चलाते हैं तो कार चलाते हैं, तो क्या का आंसर दिया कार, तो हो गया नाउन। ठीक है, कैसा कार चलाते हैं तो कैसा, तो न्यू कार, तो कैसा का आंसर दे दिया तो ये हो गया एडजेक्टिव। और कैसे चलाते हैं तो स्लोली, तो कैसे चलाते हैं स्लोली, तो ये हो गया एडवर्ब। दैट्स इट, यही तो है। ठीक है, और जो वर्क हो रहा था एक्शन है उसको तो आप वर्ब जानते ही हैं, यहाँ ड्राइव हो गया कि वर्ब। अब हो गया कि कौन, कौन चलाता है ऐसा, तो मैं, कौन का आंसर देगा, कौन का जो आंसर देता है वो क्या होता है नाउन, लेकिन मैं कोई नाम नहीं है, तो नाउन के जगह पे अगर नाम ना हो तो क्या होता है वो प्रोनाउन होता है। दैट्स इट, यहाँ पे आप कोई नाम भी लिख सकते थे। ठीक है, तो दैट सिंपल, यही इतना आसान तो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना, बस एक सेंटेंस से आप बिल्कुल पहचान सकते हैं। अब हम लोग और डिफ़िकल्ट करके देखते हैं। ठीक है, जितना भी डिफ़िकल्ट सेंटेंस ले लो, चलो जस्ट गिव अ मिनट। ठीक है, देखो अब हमारे पास एक सेंटेंस है, एक लंबा सा सेंटेंस हमने ले लिया, शी कॉल्ड अभिषेक एंड टोल्ड दैट ही शुड हैव नॉट ट्रीटेड हर रूडली। तो सबसे पहले तो हम देखें शी कॉल्ड अभिषेक, यहाँ से आधा सेंटेंस को तोड़ के चलते हैं हम, शी कॉल्ड अभिषेक। अब देखो इसमें काम कौन सा हुआ, तो कॉल करना, तो जो काम हो रहा है वो तो हो गया आपका वर्ब, ये तो हो गया आपका वर्ब। अब फिर सोचेंगे कॉल करना, कौन कॉल किया भाई, कॉल मतलब यहाँ बुलाना या कहना, तो कौन बोला ऐसा। ठीक है, कौन बुलाया, तो सी बुलाई, तो कौन का आंसर मिलता है वो होता है क्या हमारा नाउन होता है, लेकिन अगर नाम होता तो नाउन है, नाम नहीं है तो क्या हो गया प्रोनाउन हो गया। फिर है किसे बुलाई, सी कॉल्ड, किसे, किसे कॉल किया उसने, तो अभिषेक को, तो किसे का जो आंसर दे देता है वो भी क्या होता है हमारा नाउन होता है। तो देखो क्योंकि यहाँ पे नाम है
तो ये नाउन हो गया। अगर नाउन की जगह हिम हर रहता तो वो प्रोनाउन होता। एंड कनेक्ट कर रहा है तो ये कनेक्टर हमारा कंजंक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो टोल्ड और कहा, उसने उसे बुलाया और कहा, कहा मतलब क्या हो गया, वर्ब, वर्ब हो गया। दैट देखो फिर ये कनेक्ट कर रहा है तो कनेक्ट करता है तो कंजंक्शन क्या, ही शुड हैव नॉट ट्रीटेड हर रूडली, कि उसे उसके साथ रूडली ट्रीट नहीं करना चाहिए था। तो किसे नहीं करना चाहिए था फिर, तो उसे मतलब ही ये फिर क्या हो जाएगा, किसे का आंसर दे रहा है तो फिर से ये हो जाएगा क्या, नाउन। लेकिन नाउन नहीं होगा क्योंकि नाम नहीं है तो क्या होगा, नाउन नहीं है मतलब नाउन की जगह पे जो आ रहा है तो उसे प्रोनाउन कहेंगे। फिर शुड तो मॉडल्स आपका है अलग से, इसको देखेंगे, शुड हैव है ना। अब देखो ट्रीटेड, ये तो वर्ब आपका हो गया। हर किसे, उस किसके साथ, तो उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, तो उसके साथ यानी कि हर, ये भी क्या हो गया आपका नाउन होता, नाउन नहीं है तो उसके जगह पे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और रूडली कैसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था, तो रूडली नहीं करना चाहिए। देखो कैसे, कैसे कहा गया कि कैसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था, तो कैसे का आंसर आ गया रूडली, तो ये हो गया आपका एडवर्ब, दैट सिंपल, ठीक है। तो यही तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा और इन्जॉय भी किए होंगे। चलिए तो ऐसे ही और पूरे डिटेल्स में अब जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें आप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अब नाउन प्रोनाउन सारा का जो कैटेगरीज होता है उसको एक एक करके हम लोग ऐसे ही समझेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बिना रटे, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा अभी। और अगर ऐसा ही चाहिए आपको तो निश्चित तौर पे आपको सब्सक्राइब तो करना ही होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।